हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज का जो टॉपिक है वो एस्टेट से जुड़ा हुआ है। आप लोग जो भी ऐसे कई पुराने कैंडिडेट थे इस चैनल के जिन्होंने इस चैनल को स्किप कर दिया क्योंकि वो लोग एस्टेट को लेकर जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट इस चैनल में जो नए भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक एस्टेट से जो हमारे साथ हैं वो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। जो एस्टेट से हमारे साथ हैं और अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं उनमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार ये सवाल हमसे करते थे कि मैम एस्टेट को लेकर कुछ बातें कीजिए, एस्टेट के बारे में बताइए, रिजल्ट कब आना है। जब एस्टेट का आंसर की आया था तो मैंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको ये बता दिया था कि एस्टेट का आंसर की आ गया है। मैंने कम्युनिटी पेज पर ही डाला था, उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आप लोगों में से कई लोग लगातार एस्टेट को लेकर कुछ बात करने को कह रहे थे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये मुझे पता था कि एस्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल होना है, ये तय है। और एस्टेट से जुड़ा हुआ मेरा लास्ट वीडियो 5 फरवरी को आया था जिस पर कि मैंने ये चर्चा किया हुआ था कि एस्टेट में इस तरह से कहाँ किस किस सेंटर में धांधली हुई जो कि गलत था। और चूँकि मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया नहीं था, मैंने उस समय भी आपको बताया था, मैंने उस समय भी आपको ये कहा था, मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ। और किसी कारण बस मैंने उस एग्ज़ाम को नहीं दिया था जबकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था उन लोगों से मेरी साफ बात हुई। मैंने क्वेश्चंस पेपर देखा था, उसमें मैंने चर्चा भी करी थी कि हाँ, जो सिलेबस 2011 में जिस प्रकार से एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था और जिस तरह से सिलेबस पूछा गया था उस आधार पर कई कैंडिडेट ने तैयारी करी थी, उसके मुकाबले आपका क्वेश्चंस जो है इस बार सही नहीं आया था। जिस पर कि हमारे उस वीडियो पर कई ऐसे नकारात्मक कमेंट्स आए थे, कई प्रकार के कमेंट्स आए थे कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, पढ़ने वालों के लिए इजी है, ये है वो है, कहीं धांधली नहीं हुई है। लेकिन मेरा उस वीडियो में भी यही कहना था कि धांधली हुई थी और मेरे पास उसका प्रूफ था। लेकिन मैंने उस बात को आगे बढ़ाना पसंद नहीं किया। मैंने वहीं पर उस टॉपिक को यानी एस्टेट के चैप्टर को मैंने 5 फरवरी को ही क्लोज कर दिया। उसके बाद एक वीडियो मेरा आया था कि उस ज़िले में कितना पोस्ट है, वो भी किसी के कहने पर, कोई मेरे सीनियर थे उनके कहने पर मैंने डाला था। फिर मैंने एस्टेट को लेकर आप लोगों से कोई बातें नहीं की थी। कल 9:07 में जैसे ही मेरे पास खबर आई, और आप लोगों में से सबको ये पता है कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, किसी भी प्रकार का एक मैट्रिक के एग्ज़ाम से लेकर बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम को लेकर बीपीएससी यूपीएससी टॉपर तक की बात अगर कर लें तो कोई भी एग्ज़ाम हो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा। और अगर आप लोगों में से कोई भी शुरू से मेरे साथ हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो मेरे पास कैसे आएगा। इस पर मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन फिर मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। कुछ व्यूज़ आ गए थे उस वीडियो पर, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। तो जिन लोगों को पता है मेरे पास कहाँ से न्यूज़ आता है तो उन लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो वो जान लीजिए कि मेरे पास सबसे पहले जैसे ही मेरे पास ये न्यूज़ आया, उसके बावजूद भी मैं 7 मिनट लेट हो गई आप तक इस न्यूज़ को देने में। और मैंने कम्युनिटी पेज पर शेयर किया और मैंने प्रयास किया कि मैं लाइव आऊँगी रात में, लेकिन मुश्किल हो गया हमारे लिए, नेटवर्क भी नहीं था, लाइव नहीं आ पाई। लेकिन आज जो आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम रद्द हुआ है वो रद्द होने के पीछे यही कारण है, ये धांधली है। आउट ऑफ सिलेबस की जहाँ तक बात है तो ये 0.5% इस बात पर जोर दिया जा सकता है क्योंकि एसएसटी से पूछा गया था, तो हालांकि मिक्स करके पूछा गया था। उस समय जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि सिलेबस से बाहर पूछा गया था तो कई सवाल उठे थे, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन सरकार को ये समझनी चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो कैसे लोग हैं। अगर स्त्री है तो वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, वो घर में रहकर मेहनत करती हैं, वो पढ़ती हैं। अगर पुरुष हैं तो वो किसी और भी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, इसके बाद चूँकि उन्होंने बीएड किया है, एमएड किया है, तो फिर वो एस्टेट और सीटेट कर रहे हैं। ये सरकार को समझनी चाहिए। अगर आपने 30 साल 35 साल उम्र दिया है तो आप समझ सकते हैं, तब तक लोग ऐसे नहीं बैठा हुआ है, सीटेट एस्टेट का इंतज़ार नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना शादी हुई है वो और अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों का एग्ज़ाम अच्छा भी गया था, कई लोगों के लिए अच्छा भी ये खबर हुआ, कई लोगों के लिए ये खबर बुरा भी हुआ। मेरी माने तो मेरा ये कहना है कि अगर एग्ज़ाम हो गया था, धांधली तो हुई थी, मैं आज भी यही कह रही हूँ और अभी मैं इसका प्रूफ आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजूँगी जो हमारे पास आया है बीएसईबी से, उसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा।
मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर भी यही शिकायत है। सहरसा, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, इन सब जगहों पर जो धांधली हुई थी, कई सेंटरों पर महिलाओं ने धांधली करी थी। जिस तरह से जितने कैंडिडेट का एग्ज़ाम था उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। और मैं अभी आपको पढ़ के कुछ बताना, पूरा तो मैं नहीं पढ़ के बता पाऊँगी आपको मैं सेंड कर दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें जिस तरह की दिया हुआ है कि जैसे कि आपका 224 अगर परीक्षार्थी था तो वहाँ पर सिर्फ 118 परीक्षार्थी ने ही परीक्षा दिया। 106 ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया। मुजफ्फरपुर केंद्र पर हंगामा, गोपालगंज केंद्र पर हंगामा, सहरसा में, गया में, इन सारी चीज़ों को हम आपको भेज देंगे। और पटना जिले के परीक्षा केंद्र एएन कॉलेज के द्वितीय पाली में आयोजित एस्टेट 2019 के दौरान प्रश्न पत्रों को फाड़ने एवं परीक्षा बहिष्कार करते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की घटना, इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और इस बैठक में जो भी शामिल हैं आपके इसमें इसकी जांच की गई और इस एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें ये निर्णय लिया गया, जिसमें श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में ये सभी निर्णय लिया गया। श्री संजय प्रियदर्शी थे प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री निकुंज प्रकाश नारायण जो कि संयुक्त सचिव हैं, श्री राजीव कुमार जो कि निगरानी पदाधिकारी हैं, इन सभी की निगरानी में निर्णय लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 28 जनवरी को आपने एग्ज़ाम दिया, 28 मई को आपके इस एग्ज़ाम का 4 महीना हो जाएगा और उसके बाद आपने आंसर शीट भी जारी की, सब कुछ आपने आंसर की भी जारी की, सब कुछ आपने किया। उसके बाद आपने एग्ज़ाम को कैंसिल किया। अगर आपको ये एग्ज़ाम कैंसिल करना था, फिर मैं बिहार सरकार पर सवाल उठा रही हूँ। आप लोगों में से जिन किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो मैं कह के रहूँगी। उस समय भी मैंने ये कहा था कि उनकी गलती है बिहार सरकार की, या जो भी हैं इस जो भी शिक्षा मंत्री हो या जिन किसी की भी गलती है जिन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एस्टेट का निकला है 7 साल बाद आपने निकाला, 8 साल बाद आप सीटेट का इसी तरह जारी कर देते हैं। आप ये समझिए आपके इस नोटिफिकेशन से एक व्यक्ति, एक अभ्यर्थी जिसने मेहनत से एस्टेट किया है, जिसने मेहनत से बीएड किया हुआ है, जो दिन रात लगे हुए हैं एक उम्मीद से कि मेरी कहीं पर जॉब हो जाए, उसके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने तो एक गेम खेला, आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया, फिर आपने एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया, फिर आपने फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाया, फिर एज को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर आपने एग्ज़ाम लिया, उसके बाद इतनी धांधली हुई, आंसर की आपने रिलीज़ कर दिया। सब कुछ करने के बाद कहीं जाकर आपने 3.5 महीने बाद आपने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। ये कहाँ से सही चीज़ है। मैं इन सब चीज़ों पर, इन सब टॉपिक पर बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं भी आप लोगों की तरह एक अभ्यर्थी हूँ। ये अलग बात है मैंने उस एग्ज़ाम को नहीं दिया था, मेरा सीटेट क्लियर है, या फिर मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इच्छुक हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर करूँगी। कई कारण है, कई क्षेत्र में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, तो ये मेरे से जुड़ा हुआ तो खैर अलग बात है, लेकिन एक अभ्यर्थी के जीवन को लेकर आप समझिए। जिन किसी ने कई ऐसे कमेंट्स आए हैं मेरे इस न्यूज़ को डालने के बाद कि मैम ये सही हुआ, किन्हीं के लिए सही हुआ, किन्हीं के लिए गलत हुआ। गलत किन के लिए हुआ? जिन्होंने मेहनत तो की है सबने भाई, ये जो एस्टेट का एग्ज़ाम था सबने मेहनत किया है। मैंने क्या मेहनत किया है मुझे पता है। मैं आप लोगों के लिए एक दिन में 2-2 वीडियो लाती थी और आप लोग ध्यानपूर्वक उसे एक लाइन देख कर जाते थे। ये अलग बात है, उससे नहीं पूछा या जो भी हो, लेकिन आप सभी ने मेहनत किया। आप उनके बारे में सोचिए जो मध्य प्रदेश से एग्ज़ाम देने आए थे, जो लखनऊ से एग्ज़ाम देने आए थे, 2-3 बार एग्ज़ाम का डेट बढ़ा, उसके बाद उतना दूर से जो लोग एग्ज़ाम देने आए। ठंड थी, 28 जनवरी को ठंड थी। उस ठंड में किसी के छोटे बच्चे थे, किसी के साथ क्या परेशानी थी, एग्ज़ाम हुआ। उसी समय मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। इस पर मैंने फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये होना है, ये तय है, इट इज़ डिसाइडेड। इस पर मैंने कोई जोर नहीं दिया। लेकिन ये आज जो ये 3.5 महीने बाद हुआ, इसमें कितनी हानि है। इस तरह बिहार कैसे तरक्की करेगा? एक ही चीज़ को बार बार एक ही चीज़ पर मंथन किया जाता है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं इस तरह से कि जिन्होंने चोरी करी है उसने आंसर शीट पे नंबर मिलाया तो उनका 80 आ रहा था, और जिन्होंने चोरी नहीं किया उनका 130 आ रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। जो पढ़कर जाते हैं, जो पढ़कर गए थे और जिनके सेंटर पर धांधली हुई थी, तो जो पढ़कर गए थे उनके लिए वो धांधली बिल्कुल
उसको कहते हैं डिस्टर्बिंग मोमेंट था। बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो रहे थे जो पढ़ कर गए थे, क्योंकि वो जो भी पढ़ कर गए थे धांधली से वो भूल जा रहे थे। तो पढ़ने वालों के लिए और जो बिल्कुल तैयारी के साथ गए थे उनके लिए धांधली वगैरह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज जो ये डिसीज़न हुआ, वो ये डिसीज़न सबके जीवन पर, इस डिसीज़न ने सबके जीवन पर असर डाला। जिन्होंने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी थी, जिन्होंने चोरी किया था, जिन्होंने कुछ भी किया था, ये डिसीज़न तो सबके लिए है। तो बिहार सरकार को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से, एक तो आप इतने दिनों बाद निकाल रहे हैं, लोगों का एज ख़त्म हो रहा है, ऊपर से फिर ये सब प्रक्रिया। तो अगर कोई भी इस मामले पर स्टेप ले रहा है तो सही चीज़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फाइनली आपके स्टेट का एग्ज़ाम रद्द हो गया है, जो कि 28 जनवरी को हुआ था। मैं आपको ये लिंक भेज दूँगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि एक मैसेज आया है कि मैम 24 जून को एग्ज़ाम का डेट स्टेट का आया है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। 24 जून को कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अभी सिर्फ एग्ज़ाम रद्द होने के अलावा कोई घोषणा नहीं हुई है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, क्या सभी कैंडिडेट के अकाउंट में उसको भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं है। दोबारा फॉर्म फिलअप होगा, क्या होगा, इस बार तो खैर सरकार सोच समझ कर कदम उठाएगी, लेकिन अभी ये सब कोई चर्चा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। और 2020 तो अब आप भूल ही जाइए कि 2020 में स्टेट का एग्ज़ाम होगा। अगर होगा भी तो बिल्कुल लास्ट में होगा, तुरंत ये निकाल नहीं सकता है, क्योंकि सिलेबस को लेकर भी बहुत व्यवधान उपस्थित हुआ है, बहुत हंगामा जारी हुआ है, सब कुछ किया गया। तो सिलेबस को भी इस बार ध्यान में रखा जाएगा। आप लोगों ने, जिन किसी ने पढ़ा है, जो मेहनत किया है, उनका मेहनत तो बेकार नहीं जाएगा। बहुत गंभीरता से इस बार इसको लिया जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों का उम्मीद है। बाकी तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार ने यही सोचा था कि चुनाव के पहले जल्दी जल्दी सब कुछ करा देंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ होना नहीं है। 2020 में तो बिल्कुल कम संभावना है, लेकिन जैसे ही मेरे पास किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप लोगों के पास शेयर करेंगे। बात रही सीटेट को लेकर, जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, जिन किसी ने निकाल लिया है उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जिनका काफ़ी समय निकालने से हो गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी वैलिडिटी क्या है आप लोगों को पता है। तो आप लोग दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हो सकता है सीटेट का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए इस कोरोना वायरस को लेकर के। अभी इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक संभावना है कि कैंसिल हो सकता है। तो ये थी स्टेट को लेकर खबर, जो कि आपका पूरा एग्ज़ाम रद्द हो गया है। इसमें जो है कई लोगों के जीवन जो है प्रभावित हुआ है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया था और जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था, जो निश्चिंत हो गए थे, जो अपना स्कोर कर पाए थे, उनको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, उन सभी के लिए तो एक झटका है। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया था, सिर्फ 9th 10th को पढ़ा था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को, जो कि घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं या जो भी हैं, मैं शुरू से यही बोलती आ रही हूँ, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर ये हो गई कि मैं फिर से तैयारी करके इसको निकाल सकती हूँ। हो सकता है पोस्ट में भी कुछ अब बढ़ोतरी हो, इस पर सुधार किया जाएगा, लेकिन ये भी एक उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम लिया भी जाएगा। और दूसरी ये बात है कि ये कोरोना वायरस को लेकर ये एग्ज़ाम टाला भी जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया गया है, टाला गया है। अभी सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो इसीलिए इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यही है कि स्टेट का एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। आप लोग फिर से स्टेट की तैयारी में लग सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम NCERT का शुरू किए हैं, तो अभी आपका 1 घंटा बाद या आधे घंटे बाद आपके 8 क्लास का जो है इतिहास का आखिरी चैप्टर उपनिवेशवाद और शहर का पूरा आपका वो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज, नोट्स, PDF सारा कुछ अभी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आधे घंटे के अंदर। और पिछला क्लास जो था आपका, उसका भी मैंने PDF प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इतिहास खत्म होने के बाद तेज़ी से हम लोग ज्योग्राफी और राजनीतिक शास्त्र लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अगर स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर हम लोग उसकी तैयारी में भी जोर शोर से जुट जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।